रक्षम। संभावना नहीं है, परंतु फिर भी यदि पहचान ना पाए हो तो मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूं। मैं राक्षस राज लंकापति रावण, दशों दिशाओं में जिसके बल को सब प्रणाम करते हैं, मैं रावण। महादेव के बाद यदि कोई बलि है तो वो हूं मैं, रावण। और तुमने इस महाबली महाशक्तिशाली रावण की ख्याति को रोकना चाहा, मुझे यहां निमंत्रण ना देकर। लंकापति रावण की शिव भक्ति समूचे ब्रह्मांड में विख्यात है। इसकी पुष्टि स्वयं महादेव कर चुके हैं। महादेव समेत पूरे कैलाश को अपने कंधों पर उठाया मैंने। तुमने उन्हीं शिव के दिव्य धनुष को उठाने की प्रतिस्पर्धा में इस लंकेश्वर को आमंत्रित नहीं किया। रावण की शक्ति के आगे मिथिला ऐसा है जैसे पर्वत के सामने माटी का एक छोटा सा कण। तुम्हारे राज्य में तो मेरे पुष्पक विमान के उतरने का भी स्थान नहीं है। जिसका विमान ही इतना विशाल है, उसका वर्चस्व कितना विशाल होगा। और इस विशाल वर्चस्व को तुमने ललकारा। मत के कारण किसी का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। अब मिथिला की स्त्रियों में भी इतना साहस आ गया कि वो महाबली रावण की बात काट सके। स्मरण रहे, नारी मौन रहे, उसी में उसकी भलाई है। जनक, तुमने पुरुषों में श्रेष्ठ महाबली रावण को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। सुना है बड़े ज्ञानी हो, इतना तो ज्ञान होगा कि रावण का अपमान करके तुम अपने काल को निमंत्रण दोगे। ये जानते हुए भी ये रावण बिना निमंत्रण भी आएगा और काल बनकर सबको ग्रास लेगा। फिर भी ये मूर्खता की तुमने क्यों? उत्तर दो जनक। मैं आपके बल, ज्ञान और पराक्रम को जानता हूं लंकेश, और मैं ये भी जानता था कि आप अपने अपमान का प्रतिकार लेने मिथिला अवश्य आएंगे, वो भी बिना निमंत्रण के। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी महानता और मेरे पराक्रम को स्वीकार किया। फिर ये दुस्साहस क्यों किया? ये दुस्साहस नहीं, अपनी पुत्री के प्रति मेरा कर्तव्य है। जब एक पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने निकलता है तो उसकी प्राथमिकता उसका बल और पराक्रम नहीं होता, उसकी प्राथमिकता होती है वर की प्रवृत्ति। क्या वो उसकी पुत्री का सम्मान करेगा? क्या वो उसे प्रेम से सुखी रखेगा? आप कितने ही ज्ञानी और पराक्रमी क्यों ना हो,
भले ही एक महान ब्राह्मण के पुत्र क्यों ना हो, परंतु आपकी प्रवृत्ति असुरी ही है। राक्षस हैं आप। स्त्रियों के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है। जो स्वयं इतना अभिमानी हो वो मेरी पुत्री को क्या सम्मान देगा? इसीलिए मेरी दृष्टि में आप मेरी पुत्री के पात्र नहीं हैं। तो मेरे असुर होने के कारण मैं तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी पुत्री के योग्य वर नहीं हूं। हाँ, यही सही है। तुम जैसे निर्बल और कर भी क्या सकते हैं जनक? केवल अपना पक्ष, अपना तर्क रख सकते हैं, बस। मेरा विरोध करके तुम्हें लगता है कि तुमने महान पराक्रम दिखाया है, परंतु जब तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो इस तर्क का अस्तित्व कहां रह जाएगा? हाँ जनक, रावण आया है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। यदि वर्ण ना कर सका तो हरण करेगा ये रावण तुम्हारी पुत्री का। और जिस सभा में मेरे विरुद्ध बोलने का साहस किया गया, उस सभा, उस राज्य को यही माटी में मिला दूंगा मैं। इतिहास में तुम्हारा ये मिथिला एक उदाहरण के रूप में लिखे जाओगे। जिन्होंने रावण को उकसाकर अपने अंत को स्वयं बुलाया है। स्मरण रखेगा इतिहास तुम एक मूर्ख राजा के रूप में, जिसने अपनी राज्य और अपनी प्रजा का सर्वनाश करवा दिया। वीर भोग्य वसुंधरा, वो धनुष और तुम्हारी पुत्री दोनों लेकर जाएगा ये रावण। परंतु तुम्हारे सर्वनाश के पश्चात रुकिए लंकापति रावण। वो असीम शक्तियां तो दूसरों के कष्ट निवारण करने के लिए होती हैं, विकास के लिए होती हैं, सर्वनाश के लिए नहीं। यदि आपका क्रोध केवल इस कारण से है कि मेरे पिताश्री ने आपको मेरे स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया, यदि इसी कारण से आप हमारे राज्य का सर्वनाश करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है। अपने पूज्य पिता की ओर से मैं स्वयं आपको आमंत्रित करती हूँ। सीता के स्वयंवर में आपका स्वागत है लंका नरेश रावण। ना शब्दों में अनुरोध, ना दृष्टि में याचना, ना हाथों में निमंत्रण पत्र और ना पिता की सहमति।
ये निमंत्रण नहीं है, एक प्रयास है। अपने पिता को मेरे प्रकोप से बचाने का प्रयास है सीता। तुम्हारी वाणी और तुम्हारी ये दृष्टि दोनों ही ये स्वीकार नहीं कर रही है कि तुम्हारे पिता से भूल हुई। किंतु फिर भी मैं ये आमंत्रण स्वीकार करता हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि रावण प्रतिस्पर्धा से पीछे हट गया। जनक पुत्री शिव धनुष पे प्रत्यंचा ये शिव भक्त ही चढ़ाएगा और उसके पश्चात होगा मिथिला में मृत्यु का तांडव। दंड भुगतेगा मिथिला अपनी दुस्साहस का। धनुष तो सैकड़ों बाणों का संधान कर सकता है, क्योंकि उसमें तनाव के बल के साथ साथ लोच भी होता है, उसमें अहंकार नहीं होता। पर बाण एक बार लक्ष्य भेदने के पश्चात स्वयं अपना अस्तित्व खो बैठता है, क्योंकि उसमें कठोर वेग तो होता है परंतु लोच नहीं होता। अपने अहंकार और क्रोध को त्याग दीजिए लंकापति रावण। कहीं ऐसा न हो कि संसार एक महाज्ञानी महापराक्रमी को समय से पूर्व ही खो बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि संसार आपको एक शिव भक्त के रूप में ना जानकर एक अहंकारी के रूप में स्मरण करे। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। शब्दों में इतना अभिमान, प्रस्तुति में इतना क्रोध और वचन में इतनी कठोरता। प्रसन्न हुआ, ये रावण प्रसन्न हुआ। महाबली रावण की होने वाली पत्नी में इतना मत, इतना अहंकार तो होना चाहिए। अद्भुत। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो मैं नहीं जानती। ये देखने की दिव्य दृष्टि तो ऋषि मुनियों के पास होती है, और वो मैं हूं नहीं। मैं तो बस एक पुत्री हूं जो वर्तमान में अपने पिता द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करने के लिए सज्ज है। मंत्री जी, लंकेश के आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अद्भुत। ये तुमने क्या कर दिया पुत्री सीता? उस दुष्ट राक्षस रावण को अपने स्वयंवर में आमंत्रित कर दिया। मेरे पिताश्री जो इतने पराक्रमी शूरवीर, उनके मुख पर अपनी पुत्री के लिए व्याकुलता दिख रही। आपकी इस दुर्बलता नहीं है, चिंतित हूं मैं तुम्हारे लिए। मुझे अपना नाश स्वीकार है, परंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह एक असुर से कदापि नहीं करवा सकता। तुम नहीं जानती हो इस रावण को। महादेव का परम भक्त है ये, और जिसने कैलाश को अपने हाथों में उठा लिया था, उसके लिए ये दिव्य धनुष उठाना क्या कठिन होगा। और महादेव भी अपने भक्त का ही साथ देंगे ना। चिंता मत कीजिए पिताश्री, भले ही महादेव रावण के आराध्य हों, परंतु मुझे भी महादेव पर पूर्ण विश्वास है। शिव अपने भक्तों को शक्ति अवश्य देते हैं, परंतु शक्ति प्राप्त करने के पश्चात अहंकारी हो जाने वालों का साथ
महादेव कभी नहीं देंगे। जिन भोलेनाथ ने अहंकार को अपने आसपास नहीं भटकने दिया, जो वैरागी हैं, सर्व त्यागी, काम रहित हैं, वो एक दुष्ट और अहंकारी को अपना धनुष उठाने की स्वीकृति कभी नहीं देंगे पिताश्री। किंतु सीता। निश्चिंत रहिए माँ, प्रश्न रावण के बल का तो है ही नहीं, मेरी आस्था का है। कदाचित महादेव ने अपना धनुष इसी दिन के लिए हमारे पुरखों को सौंपा था कि उसकी प्रत्यंचा की डोर से रावण का अभिमान काट सके। मेरा विश्वास है माँ कि स्वयंवर में कोई तो रावण का अभिमान तोड़ेगा। किंतु सीता, कौन है जो रावण से अधिक शक्तिशाली है? कौन है ऐसा शूरवीर जो रावण के पराक्रम को ललकार सके? कोई तो है माँ, और अवश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे, क्योंकि केवल सीता ही नहीं, प्रकृति भी उनकी प्रतीक्षा में।